हम 15 से 2,000 रुपये किराए पे रह रहे हैं। हमारे अब उम्र भी निकल चुकी है सर हमारी। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए हम सरकारी स्कूल भेजते हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कापी किताबों की तो ज़रूरत पड़ती है, वर्दी की। तो उस लायक भी पैसे नहीं होते, तो बच्चे उम्र में आने के बाद हम खुद ही कह देते हैं, जा बेटा काम कर ले कहीं। काम मिलता ही नहीं है बाहर, क्योंकि जिस टाइम पढ़ने की उम्र थी उस टाइम काम छोड़ चुके थे, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके थे पापा के जाने के बाद। तो दिक्कत परेशानी ज़्यादा थी। मेरी मम्मी भी बीमार रहती हैं, अब 60+ है वो भी। मेरा एक छोटा भाई भी है। बहुत सारी दिक्कतें हैं घर में। घर जा जा के मैंने वोट दिलवाए, इतनी मेहनत करी सर। आज उसका परिणाम ये है कि हमें यहाँ घूमना पड़ रहा है। मेंबर भी बदल गए, सरकार भी चली गई, उसके बाद बीजेपी की एक पूर्ण सरकार भी बन गई है सर। उसके बाद भी हम इतना परेशान हो रहे हैं। हमें 10-12 सालों को धक्के खाते खाते, पहले तक कि केजरीवाल जी भी सरकार में थे, बीजेपी भी सरकार में थी, तो सर मानते काम नहीं हो पाता था, क्योंकि सर 2 गुट एक साथ रहते काम नहीं हो पाता था। पर आज तो सर प्रधानमंत्री जी हमारे, गृह मंत्री जी हमारे, दिल्ली की सीएम हमारी, एलजी हमारे, सांसद हमारे, विधायक हमारे, पार्षद हमारे। फिर दिक्कत जो है, दिक्कत कहाँ आ रही जब सब कुछ हमारा है? तो देखिए, आज मेरी उपस्थिति है दिल्ली के एनडीएमसी कार्यालय के बाहर। दरअसल जब डेथ केस की बात आती है और जब असहाय लोगों की बात आती है, नेतागण बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन चलते हैं, लेकिन वो न जाने क्यों एक एडवर्टाइज में रह जाते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाओं में रह जाते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर की बात आती है तो उन पर काम होता नज़र नहीं आता। आज इसी मुद्दे पर लेकर हम एनडीएमसी के दफ्तर के बाहर हैं, और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पीछे इस समय आप ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आए, ना कोई टाइम पास करने आए हैं। ये अपना हक मांगने आए हैं, अपना अधिकार मांगने आए हैं। लेकिन न जाने क्यों इलेक्शनों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो हट नहीं रही साहब, लेकिन गरीब ज़रूर हट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ। इस समय मेरे साथ जनता में से ही यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या दर्द है, क्या इनकी आप बीतती है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? सर करण नाम है मेरा। करण, आज ये जो आपका यहाँ पर प्रदर्शन है, क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और अपनी जो पीड़ा है वो थोड़ा सा बताएं। सर मैं आपको बताऊं सर, कोई प्रदर्शन नहीं है हमारा। हम डिपार्टमेंट के आगे सर अभी से नहीं, 10-12 साल से हाथ जोड़ते हुए आ रहे हैं। सर हम कुछ नाजायज़ तो मांग नहीं रहे। जो एक रूल बना हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया था, अपने हक की नौकरी तो मांग रहा है। ऑन ड्यूटी हम सब लोगों के, किसी के पिताजी, किसी के माताजी एक्सपायर हो जाती है, उसका सरकार का रूल है कि उनके जो बच्चे हुए, जो उनके बच्चे बीवी को नौकरी देने का हक है, सर वही मांगने आए हैं। और सर हमें 10-12 सालों को धक्के खाते खाते, पहले तक कि केजरीवाल जी भी सरकार में थे, बीजेपी भी सरकार में थी, तो सर मानते काम नहीं हो पाता था, क्योंकि सर 2 गुट एक साथ रहते काम नहीं हो पाता था। पर आज तो सर प्रधानमंत्री जी हमारे, गृह मंत्री जी हमारे, दिल्ली की सीएम हमारी, एलजी हमारे, सांसद हमारे, विधायक हमारे, पार्षद हमारे। फिर दिक्कत जो है, दिक्कत कहाँ आ रही जब सब कुछ हमारा है? तो सर दिक्कत तो सर वो ऊपर बैठे लोग बताएंगे ना। सर हम क्या कर सकते हैं सर, उनकी पाँवों की धूल भी नहीं। आपका जो मामला है, आपका भी डेथ केस का मामला है। जी सर। सर हम जितने भी लोग हैं ना सर, सब डेथ केस के हैं, ऑल टोटल सर जितने भी है। किसी को 15 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए। ऊपर के जो आला अधिकारी आखिर बोलते क्या आप लोगों से? सर बोलते तो ऐसे है, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा, सबका हो जाएगा, पर सर कब होएगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है। कुल मिला के आदेश बोल देते हैं और कहीं कहीं उनका एक नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो आदेश कहाँ चले जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। और विषय ले लेते हैं। जी बताइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने पीछे अभी बीजेपी के लिए मेहनत करी, मैं ये चाहता हूँ कि वो भी हमारे लिए एक छोटी सी मेहनत कर दें, और उसके बाद हम लोग और मेहनत करेंगे। जितना भी होगा हम सब लोग लग के मेहनत करेंगे। आगे आने वाले इलेक्शनों में जिस तरह की भी हमारी मेहनत होगी हम करेंगे। बस ये है कि हमें रीइंस्टेट कराए, नौकरी दी जाए, हम सभी को नौकरी दी जाए। हम बहुत परेशान हो चुके सर। बस मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ सर। हमें सबसे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है और हमेशा उम्मीद रहेगी, बस हमारा काम कर दिया जाए। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनसे कोई बात रखना चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि बहन जी हमारे बारे में सोचें। हम भी आपके दिल्ली के हिस्से हैं, ठीक है। हमने आपके लिए वोट किया, आपके लिए मेहनत की है। आप हमारी तरफ नज़र से देखें,
जिस नज़र से हमने आपके लिए मेहनत की। बस हम ये कहना चाहते दीदी से। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अगर बहन बासुई स्वराज जी मुझे देख रही हैं, भैया प्रवेश वर्मा जी अगर मुझे देख रहे हैं, तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, डेथ केसेस को 1 टाइम रिलैक्सेशन दे करके हमें रोज़गार दिया जाए। बस आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाए। ऐसा कि मैं रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे उन्होंने कालका जी में पेड़ गिरने पे उनके घर वालों को नौकरी और 1 करोड़ रुपए दिए थे, तो हमें 1 करोड़ रुपए तो नहीं चाहिए, बस हमें हमारे हक की नौकरी चाहिए, जो हमारे माता पिता की नौकरी है वो हमें दे दी जाए। धन्यवाद। 1 टाइम रिलैक्सेशन में सभी को। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, सैम जैसे अभी भैया ने बताया कि ऊपर के आला अधिकारी जो हैं वो बोलते कुछ हैं और ज़मीनी स्तर की जो हालत जो इस समय मैं आप देख रहा हूँ, आप इस समय सड़क पर हैं। इसके अलावा आपका मतलब जैसे जो घर है, घर की जो स्थिति है इस समय क्या है? हमारे घर की स्थिति तो बहुत ख़राब है सर। हमारे को पालनहार जो होते हैं हमारे पिताजी, वही समय से पहले ख़त्म हो चुके। उनके ही बल पे हमारा सारा घर चलता था। आज हम किराए पे टूटे फूटे मकान के अंदर हैं। हम 15 से 2000 रुपये किराए पे रह रहे हैं। हमारे अब उम्र भी निकल चुकी है सर हमारी। हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उनको पढ़ाने के लिए हम सरकारी स्कूल भेजते हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कापी किताबों की तो ज़रूरत पड़ती है, वर्दी की। तो उस लायक भी पैसे नहीं होते, तो बच्चे उम्र में आने के बाद हम खुद ही कह देते हैं जा बेटा काम कर ले कहीं। अच्छा, कितना लगभग मतलब साल हो गए, महीने हो गए, कितना टाइम हो गया? हमें 15 साल हो गए सर, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली हमें। आप सुनिए, 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता। आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, पलक झपकते न जाने क्या क्या बदल जाता है। किसी की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो किसी की ज़िंदगी बन जाती है। यहाँ पर 15 साल हो गए, लेकिन इनको ना तो इनका अधिकार मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है। हम योजनाएं चला रहे हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास न जाने क्यों विज्ञापनों में ही रह जाता है। क्या इन लोगों का दर्द जो है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा? क्या राजनीति जो है सिर्फ नेतागण अपने लिए करते हैं? बड़े बड़े सांसदों को आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। उनको आने जाने का कन्वेंस हज़ारों रुपए के आसपास मिलता है, उनको मोबाइल की ज़रूरत है। आज की डेट में अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो 300-400 रुपये के रिचार्ज में अनलिमिटेड नेट मिलता है, लेकिन उनको 20-20 हज़ार रुपये सिर्फ टेलीफोन के मिलते हैं। लेकिन जब बात इन लोगों की आती है तो न जाने क्यों वो नेता, जिनको यही लोग वोट दे के नेता बनाते हैं, एक बड़े ओहदे पर बिठा देते हैं, लेकिन जब इनके मान सम्मान की बात आती है, इनके अधिकार की बात आती है, इनकी नौकरी की बात आती है, क्यों नहीं दे देते नौकरी? अगर नौकरी दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आप लोगों का? लेकिन वो है ना, नेतागिरी करनी है। इससे पहले भी एक नेता आए थे जो करते थे कि ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार ईमानदारी की सरकार है। 10 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो डबल इंजन की सरकार की बात होती है। कहाँ हैं वो इंजन? मुझे तो लग रहा है शायद वो इंजन जो है कहीं ना कहीं या तो उस पर ब्रेक लग गया है। इन लोगों पर बड़ी बड़ी अगर मैं अभी कहूँ यूजीसी जिस तरीके से पूरे भारत भर में उसका विरोध किया गया, क्या ये विरोध का ये कारण है? आज इनको इनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। अब कोई बड़े संगठन, ना कोई बड़ी मीडिया इन लोगों को अपने चैनल पर दिखा रही है, और ना ही बड़े बड़े जो राजनेता एयर कंडीशन कमरों में बैठ रहे हैं। और ये आज यहाँ पर सड़कों पर बैठकर ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप इनको देखें। ये छोटे बच्चे इस समय अपने साथ लेके आए हैं, किस लिए? इस समय स्कूल का समय है, इस बच्चे के भविष्य का समय है। क्या ये सब आप लोगों को दिखाई नहीं देता? और लोगों से भी बात करेंगे और आपको जो ज़मीनी स्तर की जो गहराई है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक, जैसे लगातार इन लोगों को, किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 15 साल हो चुके हैं। आपको भी? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 30+ है। प्राइवेट कोई काम कर रहे हैं आप? काम मिलता ही नहीं है बाहर, क्योंकि जिस टाइम पढ़ने की उम्र थी उस टाइम काम छोड़ चुके थे, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ चुके थे पापा के जाने के बाद। तो दिक्कत परेशानी ज़्यादा थी। मेरी मम्मी भी बीमार रहती हैं, अब 60+ है वो भी। मेरा एक छोटा भाई भी है। बहुत सारी दिक्कतें हैं घर में।
बताइए, अब अगर ये किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर जाते हैं तो इनको नौकरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी जो एज है वो एक किस्म से अगर मैं कहूँ तो एक ओवर एज हो चुकी है। अब ये जाएं तो दरअसल जाए कहाँ? आ जाइए मेरे साथ। क्या नाम है सर आपका? आदित्य। आदित्य, सेम सिचुएशन है आपके साथ? सर मैं भी डेथ केस से ही हूँ, और जैसा कि मैं नई दिल्ली विधानसभा से ये सारे लोग हैं, तो सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दलितों के लिए तो कुछ है ही नहीं। जाटव हो गए, वाल्मीकि समाज हो गया, सर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम किसी न किसी दबाव में हैं और हमें लोगों ने दबा रखा है। सर ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? ये और किसी समाज के साथ क्यों नहीं हो रहा? सिख हैं, ईसाई हैं, और भी बहुत सारे समाज हैं, उनके साथ ये क्यों नहीं हो रहा? हमें क्यों नौकरी के लिए भागना पड़ रहा है? और डिपार्टमेंटों में, एमसीडी में, दिल्ली जल बोर्ड में, डाक विभाग में बुला के नौकरी दी जाती है। यहाँ हम भाग भी रहे हैं तब भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही है, जबकि पॉलिसी वगैरह हम लोग सारी लोगों को दे चुके हैं। बहुत परेशान है सर, बस 15 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उम्मीद बस आज भी हमने ये लगा रखी है कि भाई प्रवेश वर्मा और बांसुरी दीदी कुछ ना कुछ हल निकाल के जल्द से जल्द हमें नौकरी दें। अच्छा, परमेश वर्मा जी जिस समय इलेक्शन थे उस दौरान उनकी मतलब बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। जिस प्रकार से हर नेता बातें करता है, बड़े बड़े वादे कर देता है, न जाने क्यों जब इलेक्शन जीत जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, वो वादे कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे लगता है जैसे हाथ में एक रेत ले रखा था और वो फिसल गया। सर वो वादे इसलिए नज़र नहीं आते हैं क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, और हम लोगों ने इनका इतना साथ दिया है। हर रैली में मैं इनकी गया हूँ, हर रैली में हमने इनको बोला है कि सर हम आपके साथ हैं, आप हमारा काम करना। इन्होंने बोला हम आपका काम करेंगे, बस हमें हमारे साथ रहो आप। हर चीज़ में सर हम इनके साथ रहें। आज हम जाते हैं तो आज हमें बोलते हैं कि चल रहा है बस आपका काम, पर वो कहाँ चल रहा है? मैं आपसे एक सवाल लूँगा। जी। जो पिछली सरकार गई है जी। और ये जो सरकार है, लगभग 1 साल हो गया इनको, इनके कार्यकाल में, क्या समझ में आ रहा है दोनों चीज़ों में डिफरेंस कुछ? सर अगर समझ में आ रहा होता तो आज हम यहाँ ना खड़े होते। ये बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार पिछली भी थी, सरकार ये भी है, लेकिन स्थिति जो है वो वहीं की वहीं है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने एरिया का बीजेपी से बूथ अध्यक्ष भी बना था। जब पीछे जो मेंबर थे, पिछले 10 सालों से जो मेंबर थे, श्री करण सिंह तंवर जी और बीजेपी के जितने भी नेता थे, तो उस समय प्रॉब्लम ये आती थी कि वो ये कहते थे कि केजरीवाल हमें करने नहीं देता। हम करना चाहते हैं, आपको आरएमआर करना चाहते हैं, आपकी नौकरी देना चाहते हैं, मगर हमें केजरीवाल करने नहीं देता। आप केजरीवाल को हटाओ, जड़ से मिटाओ। सर हम कितने लोग यहाँ होंगे जो पन्ना प्रमुख बन गए होंगे, अपने अपने एरियाज़ में घूमे, मेहनत करी, हर घर घर जा जा के मैंने वोट दिलवाए, इतनी मेहनत करी सर। आज उसका परिणाम ये है कि हमें यहाँ घूमना पड़ रहा है। मेंबर भी बदल गए, सरकार भी चली गई, उसके बाद बीजेपी की एक पूर्ण सरकार भी बन गई है सर, उसके बाद भी हम इतना परेशान हो रहे हैं। और रही बात अंदर ऑफिसर्स की, वो ये कहते हैं पॉलिसी मैटर है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी लिया है, दिल्ली जल बोर्ड की पॉलिसी लिया है, दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी लिया है, वो भी एक मतलब सब तरह की हम पॉलिसी ला के इन्हें 3-4, और एमसीडी में आप तो खुद ही देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर काम हो रहा है। कंपैशनेट का भी काम हो रहा है और बाकी मस्ट्रोल वालों का भी काम हो रहा है। तो सर एनडीएमसी में क्यों नहीं हो रहा? जब सेम काइंड ऑफ नेचर है, वो वर्क है, तो सर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर वहाँ हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हम बाहर कितना भटक रहे हैं सर, कितनी बार हम मेंबरों से मिल चुके हैं, श्री वाल्मीकि जी से, सरिता तोमर दीदी से, सब लोगों से हम मिल चुके हैं सर। कहना मतलब कहते मिलने के बाद, पॉलिसी की आप बात करें, मिलने के बाद क्या आश्वासन देते हैं आप लोग? पॉलिसी मैटर है, ये अगली काउंसिल में कर देंगे। सोचें शाम को पॉलिसी बदल जाए, क्योंकि दिक्कत जो है पॉलिसी को लेकर दिक्कत है जी, और वो हम इन्हें प्रोवाइड करा चुके हैं। हर तरफ से पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी ला चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की भी ला चुके हैं। फिर आप करने में दिक्कत जो है, वो दिक्कत कहाँ आ रही है? सर शायद नीयत की दिक्कत हो। नेता जो बनाते हैं वो लोगों की कहीं ना कहीं एक उम्मीद के लिए बनाए जाते हैं कि इन नेता से उन लोगों का उद्धार होगा, उन लोगों की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनसे निजात मिलेगी। लेकिन समाधान तो नहीं होता, निजात तो नहीं मिलती, परेशानी कहीं ना कहीं और बढ़ जाती है। आप ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। जनता की आवाज़ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।